वेलकम टू कोग्नेटिक्स। कैसे हो बच्चों? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी, है ना? तो चलिए आज है हमारा वेक्टर्स का लेक्चर नंबर 8। वेक्टर यहाँ पे ख़त्म हो चुका है ना? आज हम सिर्फ टॉप 25 क्वेश्चंस देखने वाले हैं यहाँ। यही पैटर्न पे आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और ट्रस्ट में इसके अलावा कोई ज़्यादा इस पे क्वेश्चंस नहीं आते हैं। तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो और चैनल को ज्वाइन भी कर लो। टेलीग्राम आप ज्वाइन कर सकते हो। तो सबसे पहले आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन है। चलो भाई देखो, इसका क्वेश्चन लगाने का मकसद तो ये होता है हमारा कि हमें नॉलेज बढ़े, हम न्यूमेरिकल प्रैक्टिस अच्छे से कर सकें, है ना? तो वीडियो को पॉज किया करो और फिर से अटेम्प्ट किया करो। चलो, द मैक्सिमम रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स इज 26 यूनिट्स। मैक्सिमम रिजल्टेंट दिया हुआ है, दो वेक्टर्स का मैक्सिमम रिजल्टेंट है 26 और मिनिमम है 16। मीन्स यहाँ से मैं क्या इन्फॉर्मेशन निकाल सकता हूँ कि अगर मेरे पास दो वेक्टर्स हैं ए एंड बी, तो उनका मैक्सिमम रिजल्टेंट क्या होता है? ए प्लस बी, है ना? उसकी वैल्यू 26 और मिनिमम ए माइनस बी, उसकी वैल्यू 16। तो यहाँ से हमारे पास 2a इज इक्वल टू 42 आया और a की वैल्यू कितनी आ गई? 21। a अगर 21 है तो b की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? 5। तो ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, इज आर करेक्ट आंसर। वैसे ये इन्फॉर्मेशन अगर आपको नहीं पता थी, देखो थ्योरी नहीं है और ये तो वैसे भी मैथ्स का टॉपिक है, अगले साल आपको मैथ्स में पढ़ना है। हमने क्या चीज़ यूज़ की है? हमने यूज़ किया है कि आर, ए प्लस बी और ए माइनस बी, इस रेंज में आर की वैल्यू रिजल्टेंट की रहती है, ठीक है? अब इस चीज़ का हमने इस्तेमाल किया है। चलो पहला क्वेश्चन खत्म। अ वेक्टर हैज अ मैग्नीट्यूड ऑफ, एक वेक्टर है, हमें नहीं पता क्या वेक्टर है। लेट अस से दैट वेक्टर इज सी। अब सी कोई वेक्टर है, इस वेक्टर का देखो एक मैग्नीट्यूड होगा और एक क्या होगी? डायरेक्शन होगी। वो कह रहे हैं वेक्टर हैज मैग्नीट्यूड सेम एज दैट ऑफ ए। मतलब यहां से सी का जो मैग्नीट्यूड है वो ए के मैग्नीट्यूड के बराबर है। इतनी लाइन ने मुझे ये बताया। एंड इज पैरेलल टू बी। पैरेलल टू बी का मतलब इस सी कैप की जो डायरेक्शन है वो बी कैप की डायरेक्शन के बराबर है। चलो निकाल दो। तो ए वेक्टर से मैं ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल सकता हूँ। 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर दैट कम्स 5। और सी बी वेक्टर की मैं डायरेक्शन निकाल सकता हूँ। किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन अगर आपको निकालनी है तो उस वेक्टर को आप कैसे निकाल करते हो? उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हो। बी का मैग्नीट्यूड भी क्या आएगा? 5 आएगा, तो ये आ गई डायरेक्शन। देयरफॉर जो हमारा सी वेक्टर होगा, जो वेक्टर हमें चाहिए, जिसका मैग्नीट्यूड और एक क्या होनी चाहिए? डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड आया 5, डायरेक्शन आई 4i कैप प्लस 3j कैप डिवाइडेड बाय 5। तो 5 से 5 कैंसिल, तो हमारे पास सी वेक्टर क्या आया? 4i कैप प्लस 3j कैप। 4i कैप प्लस 3j कैप, ये हमारा क्या निकल के आया? सी वेक्टर। तो लैंग्वेज समझने पे ध्यान दो और पॉज करके देखो कि आप भी ऐसे ही कर रहे हो, किसी और मेथड से कर रहे हो, कहाँ पे स्टेटमेंट में आपको कौन सा वर्ड नहीं समझ आ रहा है, ठीक है? चलो, पार्टिकल स्टार्ट्स मूविंग फ्रॉम दिस, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल, डिस्प्लेसमेंट फॉर द पार्टिकल इज, डिस्प्लेसमेंट दी हुई है, द फाइनल कोऑर्डिनेट ऑफ द पार्टिकल पूछे हैं। मतलब कोई पार्टिकल है, वो 2,10,1 से उसने चलना स्टार्ट किया, लेट से इट्स अ पॉइंट ए, और वो कहीं पे गया होगा, स्ट्रेट लाइन गया, कैसे गया हमें नहीं पता, लेकिन ये इसका फाइनल पॉइंट है। इस पॉइंट के मुझे कोऑर्डिनेट्स पता करने हैं, लेट से एक्स कोमा वाई कोमा जेड। और यहाँ पे जो इसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है वो हमें गिवन है 8i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप। तो मुझे इतना मैं लिख सकता हूँ, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या रहा होगा? दिस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। तो बी वेक्टर xi कैप प्लस yj कैप प्लस zk कैप माइनस 2i कैप
माइनस 10 j कैप माइनस k कैप, और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कितना है 8 i कैप माइनस 2 j कैप प्लस k कैप। तो यहाँ से आपके पास ये कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे, ठीक है, 10, 8, 2। आप एक्स आई कैप यहाँ से निकालोगे तो एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप आपके पास कितना आएगा 10 i कैप प्लस 8 j कैप प्लस 2 k कैप। तो यहाँ से कोऑर्डिनेट क्या आ गए 10, 8, 2। दैट इज ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अब अच्छा इसमें सारे के सारे क्वेश्चंस मिक्स हैं, ठीक है, आपके सीबीएसई के भी हैं, आपके जेई के भी हैं। चलिए, फाइंड अ वेक्टर हुज लेंथ इज 7। एक वेक्टर है जिसकी लेंथ क्या है 7 एंड इज परपेंडिकुलर टू ईच ऑफ द वेक्टर्स। वो ए वेक्टर के भी और बी वेक्टर के भी क्या है परपेंडिकुलर है। हमें नहीं पता कौन सा वेक्टर है, हमने एज्यूम कर लिया सी वेक्टर है। अब सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा और एक इसकी क्या होगी डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड तो इन्होंने दिया ही है, क्या है 7, और डायरेक्शन इन्होंने क्या बोली है सी कैप के बारे में इन्होंने बोला है परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर। अब एक ऐसा वेक्टर निकालो जो ए और बी के क्या हो परपेंडिकुलर हो। अब कैसे निकलेगा सर, हमने एक रिजल्ट याद किया था, मतलब हमने एक बात पढ़ी थी कि क्रॉस प्रोडक्ट का जो रिजल्ट आता है वो दोनों के परपेंडिकुलर होता है। तो मतलब यहाँ पे मुझे ए वेक्टर और बी वेक्टर का क्या निकालना पड़ेगा क्रॉस प्रोडक्ट। मीन्स मैं लिख देता हूँ, किसी को नोट्स बनाने हैं तो, मीन्स वी हैव टू कैलकुलेट क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। तो ए क्रॉस बी निकालो, डिटर्मिनेंट फॉर्म में निकलेगा क्योंकि वेक्टर आई कैप जे कैप और के कैप की फॉर्म में दिए हुए हैं। तो 2, -3, 6 और 1, 1, -1। तो यहाँ से आई कैप में कितना आ जाएगा 3, -6 माइनस जे कैप -2, -6 प्लस के कैप कितना आएगा 2 + 3। तो कितना आया -2 i कैप माइनस माइनस प्लस 8 j कैप प्लस 5 k कैप। ये तो अभी ए क्रॉस बी आया है, हमें तो डायरेक्शन चाहिए ए क्रॉस बी की डायरेक्शन जो होगी वो इस वेक्टर को इसके मैग्नीट्यूड से क्या कर दो डिवाइड कर दो। मीन्स 2 का स्क्वायर 4 प्लस 64 प्लस 25। ठीक है, तो ये कितना हो गया 93। ये यहाँ पे लिख देते हैं, चलो यहीं पे लिख देते हैं भाई, -2 i कैप प्लस 8 j कैप प्लस 5 k कैप अपॉन 93। तो हमारे पास जो फाइनल रिजल्ट हमारा आएगा वो क्या आएगा मैग्नीट्यूड 7 इंटू डायरेक्शन -2 i कैप प्लस 8 j कैप प्लस 5 k कैप अपॉन √93। ठीक है जी, ये हमारा क्या है फाइनल रिजल्ट है। फाइंड द साइन ऑफ एंगल बिटवीन दिस एंड दिस। वेक्टर ए दिया हुआ है, वेक्टर बी दिया हुआ है, साइन ऑफ एंगल निकालना है। तो साइन थीटा हमें पता है कैसे निकलता है, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड टू साइन ऑफ दिस एंगल। तो अभी हमने वो निकाला ही है, मेरे हिसाब से इस क्वेश्चन को भी आप कर लोगे, सिमिलर क्वेश्चन है। ठीक है, साइन का एंगल निकालना है तो आपको ऑब्वियसली क्रॉस प्रोडक्ट निकालना पड़ेगा। द वेक्टर फ्रॉम द ओरिजिन टू अ पॉइंट ए एंड बी आर दिस। दो पोजीशन वेक्टर दिए हुए हैं,
द एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी है भाई, एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी निकालना है। निकाल सकते हो? अरे भैया निकाल सकते हो या नहीं निकाल सकते? ए वेक्टर दिया हुआ है, बी वेक्टर दिया हुआ है, एरिया ऑफ ट्राइंगल, चलो मैं हिंट दे देता हूँ, करते हैं अभी इसको। हिंट मैंने दिया था कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एंड ट्राइंगल के लिए क्या होता है? क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट की डेफिनेशन ही यही थी कि ये क्या है? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम है। तो ए और बी का जब आप क्रॉस प्रोडक्ट करोगे, ए क्रॉस बी करोगे, तो आपके पास आएगा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है। और एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है? हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का क्या कर दो? हाफ कर दो। तो ये हमारा हिंट हो गया। यहां से हम अब निकाल लेते हैं ए क्रॉस बी। चलो, तो डिटर्मिनेंट निकालना पड़ेगा अगेन, आई माइनस जे के 3 - 6 2 2 1 -2। आई कैप कितना आएगा? ये 12 - 2 जे कैप कितना आएगा? -6 - 4 प्लस के कैप, ये कितना आएगा? 3 + 12। साइन की मिस्टेक नहीं करनी। चलो, कितना आया यहाँ से? 14, और सॉरी 10 आई कैप प्लस 10 जे कैप प्लस 15 के कैप। 10 आई कैप, 10 जे कैप, 15 के कैप। इसका मैग्नीट्यूड निकाल लो। तो आ जाएगा 100 + 100। 15 का कितना होता है? 225। √425 ये आ गया। इसका क्या कर दो? हाफ। ठीक है। ये एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आया। एरिया ऑफ ट्राइंगल हमें अगर निकालना है तो 425/2। अब डिवाइडेड बाय अगर 2 देखें तो यही बनेगा। का स्क्वायर, इसका स्क्वायर बनेगा भैया अगर निकाल के देखें। 5 8 5, तो ये बन रहा है हमारा 5√17/2। तो ऑप्शन नंबर ए ही आ रहा है। देख के आइडिया लगा सकते थे लेकिन कंफर्म करने के लिए। ठीक है। तो ये आ गया आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो काफ़ी सारी वैरायटी यहाँ पे क्या हो जाएगी? कवर हो जाएगी। द रिजल्टेंट ऑफ ए एंड बी मेक्स एन एंगल अल्फा विद ए एंड बीटा विद बी। अच्छा, ये हमने थ्योरी पार्ट में कवर नहीं किया हुआ है। जिस बच्चे को आता है बहुत अच्छा है, नहीं आता तो कोई बात नहीं। ये हमारा बी वेक्टर हो गया, ये ए वेक्टर हो गया, और इन दोनों का जो रिजल्टेंट है ये रिजल्टेंट वेक्टर हो गया। ये कह रहे हैं अल्फा ए से बनाता है अल्फा, और बी से बनाता है ये बीटा एंगल। ठीक है। हाँ, अल्फा इज ऑलवेज लेस देन बी, ऐसा तो कुछ नहीं हो सकता भाई, है ना? अगर ये दोनों वेक्टर इक्वल हुए तो ये दोनों बराबर भी हो सकते हैं। अल्फा इज लेस देन बी इफ ए इज लेस। चलो इसका मैं कॉन्सेप्ट बताता हूँ। आप अपने आप ऑप्शन से तो क्या ही चेक करेंगे, पहले कॉन्सेप्ट बता। रिजल्टेंट हमेशा उस वेक्टर के ज्यादा पास होता है जो बड़ा वेक्टर होता है।
ठीक है, रिजल्टेंट इज ऑलवेज टुवर्ड लार्जर वेक्टर। जो वेक्टर बड़ा होता है उस वेक्टर की तरफ बेंड कर जाएगा। अगर ए बड़ा होगा तो ए का एंगल का क्या होगा, कम होगा। अगर ये कह रहे हैं अल्फा इज लेस देन बीटा, अल्फा अगर बीटा से कम होगा तो मीन्स ए की वैल्यू बी से बड़ी होनी चाहिए, ऑप्शन नंबर सी। क्योंकि देखो, और इसको बना के दिखा देते हैं। अब ये ऐसे लाई करेगा, रिजल्टेंट आपका ऐसे होगा, ए बी से बड़ा होगा तो रिजल्टेंट ये होगा, और अल्फा क्या हो जाएगा फिर, कम हो जाएगा बीटा से। तो अल्फा इज लेस देन बीटा इफ ए इज ग्रेटर देन बी। ये हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, क्योंकि इसमें अल्फा की ही लेस देन बीटा की बात हो रही है। अगर ये फोर्थ ऑप्शन तो हमने अभी फर्स्ट के साथ ही डिस्कस किया, अगर ए और बी बराबर होंगे तो अल्फा बीटा क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो अल्फा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, कॉन्सेप्ट आपका ये रहा, रिजल्टेंट हमेशा बड़े वेक्टर की साइड होता है। ए, एंगल बिटवीन ए एंड बी, चलो एंगल निकालना है। एंगल निकालने के लिए हम क्या करते हैं बेटा, डॉट प्रोडक्ट। एंगल निकालने के लिए कौन सी एप्लीकेशन का यूज करते हैं, डॉट प्रोडक्ट। तो ए डॉट बी निकाल लो पहले, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या आ जाएगा, 8 + 9 + 8, तो आ गया 25। ए का मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। तो ए का मैग्नीट्यूड क्या आएगा, 4 + 9 + 3 √29। बी का मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं, दैट इज 16 + 9 + 4, दैट ऑल्सो कम्स 29। तो cos थीटा निकालते थे ए डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी। तो ए डॉट बी हमारा 25 ऑन √29 × √29। तो cos थीटा इज इक्वल टू 25/29, और थीटा की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई, cos इनवर्स 25/29। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिजल्टेंट ऑफ two vectors, one double the other in magnitude, is perpendicular to smaller of the two forces. The angle between the two forces. एक वेक्टर का, दो वेक्टर का रिजल्टेंट है, वन इज डबल द अदर इन मैग्नीट्यूड। तो मतलब अगर आप ये कहो a इज इक्वल टू 2b, मतलब a डबल हो गया। बस ये इंफॉर्मेशन हमें दी हुई है, तब तो आप निकाल सकते हो। परपेंडिकुलर वैसे दे रखा है, tan अल्फा, देखो ना यार, अल्फा की वैल्यू दी हुई है, इस परपेंडिकुलर टू स्मॉलर ऑफ द टू फोर्सेस बोला हुआ है। चलो चलो ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है ये तो ये आपके लिए मैं होमवर्क ही दे देता हूँ। लैंग्वेज कंफ्यूज कर रही है, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन तो हमने प्रैक्टिस में भी किया है, मतलब जब हम क्लास कर रहे थे तब भी। ए वेक्टर बी वेक्टर, फाइंड द एंगल बिटवीन ए एंड बी, ऑल्सो फाइंड ए यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए एंड बी। एक यूनिट वेक्टर भी निकालना है। अब देखो थोड़ा सा काम बढ़ गया, अभी इस वाले में हमने ए और बी के बीच में एंगल तो निकाल दिया है ना। अब वो यहाँ से इससे आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ मैं, क्योंकि दोबारा रिपीट नहीं करेंगे, तो मार्क करते हैं यहाँ तक तो सेम है। ऑल्सो फाइंड यूनिट वेक्टर, एक यूनिट वेक्टर निकालना है, मतलब सी कैप मेरे को निकालना है। एक यूनिट वेक्टर हमने बोल दिया सी कैप है, ठीक है, जिसका मैग्नीट्यूड तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, एंड इज परपेंडिकुलर टू बोथ। उसकी डायरेक्शन जो है इन दोनों के क्या है, परपेंडिकुलर है। अभी परपेंडिकुलर वाला भी काम कराया था, ये परपेंडिकुलर टू ए और परपेंडिकुलर टू बी।
तो मतलब ए क्रॉस बी से आप क्या करोगे, इसकी डायरेक्शन निकालोगे। ठीक है, अब ये देखो, ये दो क्वेश्चन को मिक्स करके क्वेश्चन बना दिया, एक तो ये वाला क्वेश्चन और एक ये, सॉरी, ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, फाइंड अ वेक्टर हुज लेंथ इज 7, बस यहाँ पे 7 की जगह उन्होंने यूनिट वेक्टर बोल दिया। यूनिट वेक्टर मतलब यहाँ पे मैग्नीट्यूड 1 हो गया, एंड इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर दिस। तो आप ऐसे इसको निकाल सकते हो, दैट इज ऑल्सो डूएबल। बहुत इजी, अगेन आपका होमवर्क मतलब आपकी प्रैक्टिस के लिए है। दो क्वेश्चंस का सम करा है, पहले मैंने दो सेपरेटली वो करा दिए, अब उन दोनों क्वेश्चन को मर्ज कर देना। ए और बी मैग्नीट्यूड निकाल के देखो, सेम आएगा फिर से, 2, 9 और 6 है यहाँ पे, तो ये भी 2, 3 और 6 सेम ही है। ठीक है, बिल्कुल। दो क्वेश्चन पहले अलग अलग कराए, फिर आपको यहाँ से इफ टू वेक्टर्स ए एंड बी हैविंग इक्वल मैग्नीट्यूड आर इंक्लाइंड टू दिस, देन ए प्लस बी। हाँ, तो ये तो सीधा फाइन हमारा थ्योरी का रिजल्ट है, 2r cos θ/2। ठीक है, जिससे हमने वो किया था ना, ये हैविंग, जिससे हमने केसेस बनाए थे कि थीटा 0 डिग्री होगा तो a प्लस बी आ जाएगा, है ना, वो वाले केसेस हैं ये। टू फोर्सेस हैविंग मैग्नीट्यूड दिस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। दो फोर्सेस हैं जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर रिजल्टेंट। तो मैग्नीट्यूड, ये तो सिंपल है, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकाल देते हैं। आर वेक्टर आपसे पूछा हुआ है, ए का स्क्वायर प्लस a² / 4 प्लस 2 इंटू a/2 और cos 90, cos 90 तो ये हो गया। ठीक है, तो ये वाली पूरी टर्म तो हमारी ज़ीरो ही हो गई। तो ये कितना आएगा, 5a² / 4, तो √5a/2। ऑप्शन देख लो इसमें कौन सा मैच कर रहा है, सी ऑप्शन आपका मैच कर रहा है। Force acts on a body of 5 kg, displaces it from A to B, वर्क डन पूछा हुआ है। तो थ्योरी क्या है इसकी, वर्क जो होता है दैट इज F.S। ए से बी डिस्प्लेस हुआ, ए है आपका 6i कैप प्लस 5j कैप -3k कैप, बी है 10i कैप प्लस -2j कैप प्लस 7k कैप। तो यहाँ से डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा, डिस्प्लेसमेंट को हम एस वेक्टर बोल रहे हैं, तो b - a दैट इज 4i कैप -7j कैप और प्लस 10k कैप। तो यहाँ पे डाल दो, 10i कैप -3j कैप प्लस 6k कैप। डिस्प्लेसमेंट आया है 4i कैप -7j कैप प्लस 10k कैप। तो इनका ए डॉट बी करेंगे, ये कितना आया, 40 प्लस 21 प्लस 60, दैट इज 121 जूल्स। नंबर बी। ये बस, ये आपको अगर इंफॉर्मेशन पता थी कि वर्क आपने, हो सकता है ये पढ़ा हो, वर्क जो होता है हमारा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है ना, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, या किसी ने और अच्छे से पढ़ा होगा तो F.S कोस थीटा पढ़ा होगा, तो कोस थीटा से आइडिया लगा सकते थे कि क्या पता भैया ये क्या हो, डॉट प्रोडक्ट है, होता ये डॉट प्रोडक्ट है। ये छोटी सी इंफॉर्मेशन इसमें यहाँ पे यूज हुई है। A vector is subtracted from B vector, it gives a vector equal to 2j, then the magnitude of B vector। मेरे हिसाब से ये आप कर लोगे, बहुत इजी क्वेश्चन है, सिंपल सा है। दो वेक्टर हैं, दिस एंड दिस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, देन द वैल्यू ऑफ एम बी। अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा, ज़ीरो आएगा। डॉट प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, ज़ीरो। ठीक है,
तो इसका डॉट प्रोडक्ट 0 कर देना। डॉट प्रोडक्ट मतलब 4 × 1 4, 2m प्लस ये क्या हो जाएगा, कोई माइनस हो जाएगा ये, -4m, और ये m × m² तो ये क्वाड्रेटिक बन गई। ठीक है, तो ये m-2 का होल स्क्वायर नज़र आ रहा है, m² + 4 - 4m, तो यहाँ से m की वैल्यू क्या आ गई, 2। The sides of a parallelogram is represented by this, then the area of parallelogram क्या निकालना है, P × Q। अगेन डिटर्मिनेंट लगाओगे, वहाँ से एक वेक्टर आएगा, उसका मैग्नीट्यूड आप रिपोर्ट कर दोगे। ठीक है, करूँ? चलो इसमें मैं कर देता हूँ। ये मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि कई बच्चे अभी भी डिटर्मिनेंट इतने अच्छे से पता नहीं क्यों सोल्व नहीं कर पाते हैं, डिटर्मिनेंट देख के हालत ख़राब हो जाती है या याद ही नहीं आता है। तो ये आई कैप में कितना आएगा, 4 - 6 -j कैप कितना आएगा, -5 - 9 प्लस k कैप, ये आएगा हमारा 10 + 12, दैट इज -2i कैप प्लस 14j कैप प्लस 22k कैप, और इसका मैग्नीट्यूड 4 + 196 + 484, तो ये आ गया हमारा 200 + 484 684, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम पूछा है, उसका सिर्फ हमें ए वेक्टर ये आ गया कि क्रॉस प्रोडक्ट से निकालना था। द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेज एक्टिंग एट एन एंगल 120 डिग्री इज 10 kg। ठीक है, डब्ल्यू ये यूनिट होती है बेटा फोर्स की, न्यूटन जो आपने देखी होगी ये भी होती है। इसको kgf भी लिखते हैं, या kg किलोग्राम वेट बोला जाता है इसको। प्रोनाउंसिएशन क्या होता है, ये किलोग्राम फोर्स या किलोग्राम वेट। ठीक है, एंड इज परपेंडिकुलर टू वन ऑफ द फोर्सेस। चलो सब कुछ दे ही रखा है। रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्स एक्टिंग एट एंगल, दो फोर्सेज हैं 120 डिग्री पे इंक्लाइंड हैं, उनका रिजल्टेंट 10 है। ठीक है, और परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर टू वन ऑफ द टू फोर्सेज, तो सारी इंफॉर्मेशन दे दी है। दो थीटा की वैल्यू भी दे रखी है, अल्फा की वैल्यू भी दे रखी है। तो दो इक्वेशन आप बना के इसको सॉल्व कर सकते हो। एक क्वेश्चन पीछे भी आया है, इन एक्स वाई प्लेन a vector in xy plane makes an angle 30 degree with the y-axis. The magnitude of y component is 2√3, the magnitude of x component of the vector will be, तो मेरे हिसाब से निकाल सकते हो। अच्छा, कई बार ऐसा तो नहीं, मेरे को कमेंट करके बताना कि लैंग्वेज ऐसी आ जाती है तो फंस जाते हो आप। अ वेक्टर इन एक्स वाई प्लेन, एक वेक्टर है एक्स वाई प्लेन में, मेक्स एन एंगल 30 डिग्री विद एक्स एक्सिस, और सॉरी वाई एक्सिस। कोई एक्स वाई प्लेन में हमने ये मान लिया ए वेक्टर है, और 30 डिग्री ये किसके साथ बना रहा है, वाई एक्सिस के साथ बना रहा है। द मैग्नीट्यूड ऑफ द वाई कंपोनेंट इज 2√3। अच्छा, इसका वाई कंपोनेंट अगर मैं लेता तो क्या आता मेरे पास, ए कोस 30 की वैल्यू इन्होंने दे रखी है 2√3। ठीक है, तो ए की वैल्यू क्या आती है यहाँ पे, 4√3। ए आ गया 4√3। एक्स कंपोनेंट अगर निकालना है तो एक्स कंपोनेंट मैं लिख सकता हूँ 4√3, या तो साइन 30 लिख लो, ठीक है, या कोस 60 लिख लो। क्लियर? अरे भैया क्लियर है। यहाँ पे एंगल कितना बचा है, ये 60 डिग्री बचा, या तो आपने ऐसा कर लिया, यहाँ पे ए कोस 30 आ गया, और यहाँ पे आ गया ए साइन 30। अच्छा, कोस 30 √3/2 होता है ना, तो वहाँ पे वैल्यू गड़बड़ हो गई है। √3/2, तो ये 4 ये नहीं आएगा। यहाँ से ए साइन, अब भी हमारा आंसर मैच नहीं कर रहा है ना, तो हमने
वैल्यू लेने में क्या कर दिया, कुछ ना कुछ गड़बड़ कर दी है। मैं ठीक ले रहा हूँ क्या वैल्यू? हाँ यार, सब कुछ ठीक ही है। ठीक है, ए cos 30 की वैल्यू उन्होंने 2√3 दे रखी है। ठीक है, तो ये √3/2, ए की वैल्यू आनी चाहिए 4 4, और साइन 30 इज 1/2। अच्छा, ये तो पूछा था यार। Shit, ये आ रहा है 2। ये मैं कह रहा हूँ कुछ गड़बड़ हो रही है। ए साइन 30 तो हमें निकालना है। ठीक है, ए साइन 30 की वैल्यू कितनी है, मैंने उसको इसके इक्वली पुट कर दिया है। चलो, हो जाता है भाई कभी कभी। एक्स कंपोनेंट हमारा a sin 30 है, तो a sin 30, मैं कह रहा हूँ वैल्यू भी गलत नहीं हो रही है, आंसर भी मैच नहीं कर रहा है। 4 × 1/2, दैट इज 2। ठीक है, चलो जी, टू वेक्टर्स ए एंड बी हैव इक्वल मैग्नीट्यूड इफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू 2 टाइम्स द मैग्नीट्यूड ऑफ ए माइनस बी, देन द एंगल बिटवीन दैम। ये तुम निकाल सकते हो। दो वेक्टर, इनका इक्वल मैग्नीट्यूड है। ठीक है, दो वेक्टर्स का इक्वल मैग्नीट्यूड मतलब ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड बराबर है, तुम इसको पी लेट कर लो। और दिया ये हुआ है कि ए प्लस बी, मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी इज 2 टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ ए माइनस बी। इक्वेशन बना देते हैं, सोल्व कर लेना। ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा, √a² प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab इंटू कोस थीटा, और यहाँ पे 2 टाइम्स √a² प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab कोस थीटा। तो यहाँ से सोल्व कर लो, वैल्यू निकाल लो। ठीक है, थीटा की। तो स्क्वेयरिंग करके क्वेश्चन बनेगी कुछ 3/5 आएगा, पता नहीं आंसर क्या आएगा यहाँ से। फाइंड थीटा, अब तो कैलकुलेशन रह गई है। इक्वेशन आपकी ये रही। A is a unit vector such that magnitude of A is equal to नॉन जीरो कांस्टेंट। सॉरी, यूनिट नहीं है, A इज अ वेक्टर है कि नॉन जीरो वेक्टर है। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज ट्रू फॉर A, मतलब A का मैग्नीट्यूड नॉट इक्वल टू जीरो, ये बोल रखा है। तो A.A क्या कभी जीरो होगा? हम्म, A.A करोगे तो जीरो आएगा? नहीं आएगा। क्लियर, साफ साफ दिख रहा है, ये ऑप्शन बन रहा है। क्यों? A × A क्या होता है? ए का मैग्नीट्यूड, दूसरे ए का मैग्नीट्यूड, और इनके बीच में साइन थीटा। अब थीटा ही जीरो हो गया, तो ये पूरी की पूरी टर्म क्या हो गई, जीरो हो गई। A × A जीरो हो गया, डॉट प्रोडक्ट तो जीरो नहीं आएगा। ठीक है, वही वाला केस तो है ये, I.I है ना। और I × I हमारा जीरो होता था, I.I हमारा क्या होता था, 1 होता था। ठीक है, सो दैट द वेक्टर दिस है ये 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप एंड बी एंड सी फॉर्म ए राइट एंगल ट्राइंगल। ओके, चलो ये आपको होमवर्क है। अब राइट एंगल ट्राइंगल बनाना है। अब राइट एंगल ट्राइंगल की कंडीशन बस आपको पता होनी चाहिए। ये आप चाहे गूगल सर्च करो चाहे कुछ करो, ये आपका बढ़िया वाला इंपॉर्टेंट है। और सारे जो होमवर्क दिए हैं करो ना करो, ये कर लेना भाई। ठीक है, इस क्वेश्चन को मैं नेक्स्ट लेक्चर में, मतलब अगली क्लास जो होगी उसमें स्टार्ट होगा हमारा मोशन इन 1D, मतलब मोशन इन स्ट्रेट लाइन। तो उससे पहले मैं ये क्वेश्चन अगली स्लाइड में आपको मिलेगा, अगले लेक्चर में आपको मिलेगा। उससे पहले होमवर्क है, एंगल बिटवीन ए एंड ए माइनस बी, ए वेक्टर और ए माइनस बी वेक्टर। ए माइनस बी वेक्टर कौन सा होगा भाई? देख क्या रखा है ये पेज। अच्छा, ए बी, तो ये इन्होंने माइनस बी भी ये बना दिया है। ये एंगल हमारा 60 डिग्री है, ये एंगल हमारा 120 डिग्री है। ए बी, इसका ये पूछा हुआ है, मतलब बीटा निकालना है यार। ठीक है,
हाँ, तो ये तो निकाल लोगी, इसमें क्या दिक्कत है भाई? ये तो निकाल सकते हो। टेन बीटा, नहीं पता तुम्हें? बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी उस थीटा। चलो, what will be the projection of vector A on B? A वेक्टर मैंने ये ले लिया, B वेक्टर मैंने ये ले लिया, इन दोनों के बीच में एंगल दिस। ये प्रोजेक्शन क्या होगी? ये इसकी प्रोजेक्शन होगी। ही नहीं, ये इसकी प्रोजेक्शन हो जाएगी। क्या होगा ये? A cos थीटा। तो A cos थीटा की वैल्यू पूछी हुई है बेटा आपसे, ठीक है? निकालोगे कैसे, है ना सर? निकालना कैसे? A डॉट बी cos थीटा तो उसी में आएगा, A वेक्टर B वेक्टर इंटू cos थीटा। तो इस बार क्या करो, A वेक्टर डॉट B वेक्टर अपॉन B वेक्टर इज इक्वल टू A cos थीटा, ये रह जाएगा। चलो सोल्व कर ही देते हैं इसको, कितना आएगा ये? 1 + 1 2, और इसका मैग्नीट्यूड भी कितना आएगा? 1 + 1 2। ए कैप जे कैप के कैप में क्यों आ रहा है? कुछ गड़बड़ कर रहे हैं ये, ठीक है। मैं बताता हूँ क्या हो रहा है। आना नहीं चाहिए। 2/2, 2/√2। तो A cos थीटा शुड बी √2। प्रोजेक्शन पूछी थी, प्रोजेक्शन यहाँ पे ये है, ये ऑप्शन इन्होंने गलत दे रखे हैं, √2 के साथ आएगा। और इन्होंने कोस थीटा की यहाँ से वैल्यू निकाली है। इन्होंने क्या करा है, इस ट्राइंगल में से कोस थीटा इन्होंने निकाला है। और वो कैसे कि ए कोस थीटा की जो डायरेक्शन है, इन्होंने वेक्टर ही पूछ लिया यार, वैसे प्रोजेक्शन तो ये थी। चलो, इसकी ए कोस थीटा की डायरेक्शन क्या है? बी वाली है, तो बी कितना आएगा? बी वेक्टर की डायरेक्शन कितनी आएगी हमारी? आई कैप प्लस जे कैप बाय √2। तो ए कोस थीटा की डायरेक्शन के साथ इन्होंने एक वेक्टर पूछ लिया, तो ये हमारा फिर क्या हो गया? आंसर हो गया, क्योंकि √2 से √2 क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। इसको अगर आप √2 से डिवाइड मल्टीप्लाई करोगे, ये कैंसिल होके आई प्लस जे आपका ये बचेगा। क्लियर? टू ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर टू वेक्टर सेटिस्फाइंग रिलेशन दिस, देन द वैल्यू यहाँ से निकाल के एंगल निकाल लो, ठीक है। ए डॉट बी भी पता है आपको, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड भी पता है आपको। तो मैग्नीट्यूड तो सिंपली ये आपका ए बी कोस थीटा, और ये हो जाएगा आपका ए बी साइन थीटा। तो टेन थीटा क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। टेन थीटा क्या आ रहा है? 1। तो थीटा कितना आ गया आपका? 45 डिग्री। और फिर जब ए माइनस बी निकालोगे, तो ये आपका ऑप्शन आता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि कोस 45 इज 1/√2। और हमें ए माइनस बी का मैग्नीट्यूड निकालना है, दैट इज √a² प्लस बी का स्क्वेयर -2ab cos 45। और cos 45 की जगह मैं क्या लिखूँ? 1/√, दैट इज रूट, ठीक है। a² प्लस b² -√2ab। क्लियर हो गया? इन्फॉर्मेशन है, बस वो निकालना है। ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड दे रखा है, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड दे रखा है, ए प्लस बी ये दे रखा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। इसको मल्टीप्लाई करो, ये आपके कैलकुलेशन पे जाएगा। इसमें ए डॉट ए बी बनेगा, ए डॉट ए वन भी बनेगा, A1 A2 भी बनेगा, इसे निकाल लेना। ठीक, कैलकुलेशन बेस्ड है और कुछ भी नहीं है। चलो जी, ये हमारे क्वेश्चंस थे। थैंक यू बने रहने के लिए। ये 25 क्वेश्चन, इसमें आपके सारे टाइप कवर हो गए हैं, इससे ज़्यादा आपसे पूछा नहीं जाएगा वेक्टर्स के अंदर। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए चैप्टर के साथ।